शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 23 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 23 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों अपन कोट ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। तो यूर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। तो आपका फ्यूचर तभी बनेगा जब आप आज करना चालू करो, ना कि कल। तो दोस्तों हर मर्ज की एक ही दवा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो आज से ही आप अपने गोल पे फोकस करना शुरू कर दो, आपको इंशाल्लाह सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों यूर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो दोस्तों। तो ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन दैट इज़ 23 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो हाइलाइट्स ऑफ द डे में आज अपन क्या देख लेंगे। तो दोस्तों इंटरनेशनल पीस डे यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में कब मनाया जाता है वो देख लेंगे। तो दोस्तों अभी पहली बार डूरंड कप किस फुटबॉल क्लब ने जीता ये भी देख लेंगे। और हाल ही में वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो कि 2023 में होगा वह कौन से देश में होगा वो देख लेंगे। और हाल ही में 17 सितंबर को एक दिवस मनाते हैं वो भी अपन देख लेंगे। और दोस्तों हाल ही में बेस्ट वर्क प्लेसेस इन एशिया 2022 की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बैंक कौन सा बना उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और दोस्तों हाल ही में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और भारत का पहला क्लीन सुजल स्टेट के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता, किसने गोल्ड मेडल जीता ये भी देख लेंगे। और दोस्तों हाल ही में सीएसबी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और दोस्तों हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया यह भी देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 23 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में अपन ने 21 सितंबर को मनाया। तो हर साल 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों दुनिया भर के लोगों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए हर साल यूनाइटेड नेशन द्वारा 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2022 की थीम दोस्तों क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की, तो एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, यह 2022 की इंटरनेशनल पीस डे की थीम है दोस्तों। और दोस्तों यह दिन 24 आवर के लिए 24 घंटे के लिए नॉन वायोलेटिंग और नो सीज फायर के रूप में मनाया जाता है। और 2001 से हर साल इससे 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया आ रहा है। तो दोस्तों शांति यानी कि पीस से मेरे को एक याद आया, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो नोबल पीस प्राइज़ आपको सबको तो पता ही रहेगा। तो नोबल पीस प्राइज़ की शुरुआत 1895 में हुई थी और नोबल प्राइज़ जनरली 6 फील्ड्स में दिया जाता है। और दोस्तों एक ही पुरस्कार है जो कि ऑस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, वो है नोबल पीस प्राइज़। और 5 फील्ड का नोबल प्राइज़ स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, पर एक ही नोबल पीस प्राइज़ यह ऑस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। और 2021 का नोबल पीस प्राइज़ दिमित्री मुरातोव और मारिया रेसा जी को दिया गया। और 2020 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जीता था दोस्तों नोबल पीस प्राइज़। और दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस को सबसे ज़्यादा 3 बार नोबल प्राइज़ मिला है। भारत से 3 लोगों को अभी तक के मिला है। तो दोस्तों भारत से मदर टेरेसा जी को 1979 में नोबल पीस प्राइज़ दिया गया था। 1989 में 14 दलाई लामा को भी नोबल प्राइज़ दिया गया था। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को नोबल पीस प्राइज़ के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस प्राइज़ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप 2022 को जीत लिया
तो दोस्तों पहली बार ही बेंगलुरु एफसी ने डूरंड कप 2022 को जीत लिया। तो डूरंड कप यह एक फुटबॉल कंपटीशन है जिसका अभी 131वां एडिशन कोलकाता के स्टेडियम में किया गया, क्रीडांगन में खेला गया। उसमें पहली बार ही अभी बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप को अपने नाम किया। तो दोस्तों डूरंड कप यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है दोस्तों डूरंड कप। तो दोस्तों सुनील छेत्री बेंगलुरु एफसी के कप्तान थे। उनकी अगुवाई में अभी बेंगलुरु एफसी ने पहली बार डूरंड कप अपने नाम किया। तो दोस्तों उन्होंने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब टीम को हराकर बेंगलुरु एफसी ने पहली बार डूरंड कप 2022 को जीता। तो दोस्तों शिवा शक्ति और एलन कोस्टा ने एक एक गोल मारा। उसी के चलते 2-1 से हराकर मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हराकर अभी हाल ही में बेंगलुरु एफसी ने डूरंड कप 2022 को जीता है दोस्तों, पहली बार ही जीता। और दोस्तों डूरंड कप में सबसे सफल टीम कौन सी है? तो मोहन बागान की टीम यह दुनिया की डूरंड कप की सबसे सफल टीम है दोस्तों। तो डूरंड कप ये कब हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसके लिए खेला जाता है और इसका इतना बड़ा इतिहास कैसे क्या है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो डूरंड कप फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया मैरिटिमर डूरंड ने 1888 में शुरू किया गया था और पहले यह टूर्नामेंट आर्म फोर्सेस के बीच होता था। फिर बाद में सभी प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब को शामिल किया गया दोस्तों। तो दोस्तों इसी के चलते अभी डूरंड कप और दोस्तों डूरंड कप को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ मिलकर समझौता कर कर आयोजित किया जाता है और डूरंड कप के विनर को 3 ट्रॉफीज़ दी जाती है, डूरंड कप, प्रेसिडेंट्स कप और द शिमला ट्रॉफ़ी। यह 3 ट्रॉफियाँ विनर ऑफ डूरंड कप को दिया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में पहली बार बेंगलुरु एफसी ने हाल ही में अभी यह ट्रॉफ़ी को जीता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मोहन बागान टीम ने सबसे ज़्यादा डूरंड कप्स को जीता है और दोस्तों अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हमारे अध्यक्ष कल्याण चौबे जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में डूरंड कप पहली बार 131वां एडिशन सुनील छेत्री की कैप्टनसी में बेंगलुरु एफसी ने जीता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के 2021-22 सीज़न के लिए मेंस और वुमेन्स फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण जी को चुना गया। और दोस्तों हाल ही में फीफा 2022 को कतर दोहा में आयोजित किया गया जिसका शुभंकर है लाइव, जिसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस है। और दोस्तों हाल ही में फीफा 2026 का आयोजन यूएसए, कनाडा और मेक्सिको इन 3 देशों में किया गया। और दोस्तों हाल ही में 75वीं संतोष ट्रॉफ़ी और संतोष ट्रॉफ़ी इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फुटबॉल ऑल्सो। तो दोस्तों इसको 75वीं संतोष ट्रॉफ़ी अभी केरल ने जीती थी दोस्तों, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल को हरा के। और दोस्तों हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था दोस्तों कलिंगा स्टेडियम ओडिशा में, जिसमें भारत ने जीता था बांग्लादेश को हराकर। और हाल ही में साफ अंडर यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैम्पियनशिप जो कि श्रीलंका के कोलंबो में हुई थी, उसमें भारत ने नेपाल को हराकर यह कंपटीशन को भी जीत लिया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बेंगलुरु एफसी ने डूरंड कप 2022 को जीता है। उन्होंने यह डूरंड कप को पहली बार ही जीता है दोस्तों, जिसका 131वां एडिशन था दोस्तों डूरंड कप का दोस्तों, जो कि कोलकाता में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हाल ही में वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 में किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। तो दोस्तों यह वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का पहला ही संस्करण है जो कि साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों एक्चुअली यह 2021 में ही होने वाला था, पर ड्यू टू कोविड इसे अभी 2023 में पोस्टपोन कर दिया। और दोस्तों हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी भारत करेगा और पहली वर्ल्ड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा, वो भी 2023 में। हाल ही में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता था दोस्तों इंग्लैंड को हरा के। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में ही होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026।
और दोस्तों अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि यूके बर्मिंघम में आयोजित किया गया था, उसमें वुमेंस क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल्स में हराकर गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने। और दोस्तों हाल ही में 600 टी20 मैचेस खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, एकमात्र खिलाड़ी कायरन पोलार्ड जी बन गए और 600 टी20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले बादशाह खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो जी बन गए थे। और दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर रेचल हेंस जी ने संन्यास लेने की घोषणा की थी। और दोस्तों हाल ही में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन मिताली राज ने भी संन्यास ले लिया था दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में वुमेन्स अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल रेड पांडा डे के रूप में कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में 17 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों लाल पांडा के कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा डे के रूप में मनाया जाता है। और 2010 में मनाया गया था यह दिन पहली बार, जो कि इंटरनेशनल रेड पांडा डे के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों हाल ही में 17 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे के रूप में मनाते हैं और 17 सितंबर को ही वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे यानी कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और दोस्तों अभी सितंबर में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज अपन ने डिस्कस किए वो एक बार आपको बता देता हूँ, रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया, 3 सितंबर को अपन ने नेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाया, 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे और नेशनल टीचर्स डे मनाया। और हाल ही में 7 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया। और हाल ही में ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे भी अपन ने 7 सितंबर को मनाया। और हाल ही में 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के रूप में मनाया गया। और हाल ही में 8 सितंबर को ही इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया गया। 9 सितंबर को हिमालय डे और वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया। हाल ही में 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया। और हाल ही में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे भी अपन ने 10 सितंबर को ही मनाया। 11 सितंबर को पैट्रियट डे, एनिवर्सरी ऑफ विनोबा भावे और नेशनल फॉरेस्ट मेरिटायर्स डे के रूप में मनाया। और हाल ही में 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, इंजीनियर्स डे और वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे के रूप में मनाया। और हाल ही में 16 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे और 17 सितंबर को ही इंटरनेशनल रेड पांडा डे के रूप में मनाया। और 18 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया। और दोस्तों 18 सितंबर को ही इंटरनेशनल इक्वल पे डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया। और 19 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2022 तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय मूक बधिर सप्ताह यानी कि इंटरनेशनल डीफ वीक दोस्तों। अपन ने 19 सितंबर से अभी 25 सितंबर तक के मनाए जाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों हाल ही में 17 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे के रूप में मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में बेस्ट वर्क प्लेसेस इन एशिया 2022 की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बैंक कौन सा बना? तो दोस्तों भारत का एकमात्र बैंक बना फेडरल बैंक। तो दोस्तों हाल ही में बेस्ट वर्क प्लेसेस इन एशिया 2022 की लिस्ट में शामिल होने वाला फेडरल बैंक भारत का एकमात्र बैंक बन गया। तो दोस्तों बेस्ट वर्क प्लेसेस इन एशिया 2022 की लिस्ट में 63rd रैंक पे है दोस्तों अपना फेडरल बैंक, जो कि भारत का एकमात्र बैंक इस लिस्ट में ऐड होने वाला। तो ग्रेट प्लेस टू वर्क के द्वारा लिस्टेड होने वाला फेडरल बैंक भारत का एकमात्र बैंक बन गया। तो दोस्तों बात अभी फेडरल बैंक की है, जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर अलुवा केरल में है, जिसके सीईओ श्याम श्रीनिवासन जी है। और दोस्तों हाल ही में फेडरल बैंक न्यू टैक्स प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होने वाला भारत का पहला बैंक बना था। और दोस्तों हाल ही में एसबीआई ने अभी 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक और अब तीसरा बैंक बन गया था दोस्तों भारतीय बैंक, जो कि 5 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाला बना था। और दोस्तों हाल ही में उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम को भी शुरू किया गया था दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने
इनकम टैक्स पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड होने वाला भारत का पहला बैंक बन गया था। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने विजिल आंटी अभियान को शुरू किया गया था। हाल ही में कोझिकोड केरला में पहली वुमन ऑपरेटेड ब्रांच को भी लॉन्च किया गया था दोस्तों बाय एचडीएफसी। और दोस्तों हाल ही में एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के मामले में टॉप पे है, तो एसबीआई डेबिट कार्ड के मामले में टॉप पे है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बेस्ट वर्क प्लेसेस इन एशिया 2022 की लिस्ट में शामिल होने वाला फेडरल बैंक भारत का एकमात्र बैंक बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एनएलसी इंडिया के सीएमडी के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली जी को नेविली लिग्नाइट कॉरपोरेशन यानी कि एनएलसी इंडिया के सीएमडी के रूप में चुना गया। तो दोस्तों एनएलसी इंडिया यह एक गवर्नमेंट ओन्ड फॉसिल फ्यूल माइनर और थर्मल पावर जनरेटर कंपनी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आती है। तो दोस्तों पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा नेविल लिग्नाइट कॉरपोरेशन एनएलसी इंडिया के सीएमडी के रूप में अभी प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इनको एनएलसी इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अभी प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली जी को नियुक्त किया गया है। और करंटली प्रसन्ना जी एनटीपीसी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। तो दोस्तों हाल ही में नेविली लिग्नाइट कॉरपोरेशन एनएलसी इंडिया के सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली जी को नियुक्त किया है। और दोस्तों हाल ही में संसद टीवी के सीईओ कौन बन गए थे? उत्कल कुमार सिंह जी। केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार बन गए थे। और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भारत के अगले कौन होंगे? तो सुरेश एन पटेल जी होंगे भारत के अगले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नेविली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हाल ही में प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली जी को चुना गया है, नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत का पहला क्लीन सूजल स्टेट के रूप में कौन सा प्रदेश को चुना गया? तो अंडमान निकोबार को चुना गया भारत का पहला क्लीन सूजल स्टेट दोस्तों। तो दोस्तों हमारे जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हाल ही में भारत का पहला क्लीन सूजल स्टेट के रूप में अंडमान और निकोबार को चुना गया। और दोस्तों इसके तहत अंडमान और निकोबार के सभी गांवों को क्लीन वाटर इन एवरी होम का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त हुआ। और दोस्तों इसी तरह से अंडमान और निकोबार प्रदेश भारत का पहला स्वच्छ और सुजल प्रदेश बन गया। और दोस्तों अंडमान निकोबार के हर गांव में हर घर जल और ओपन डेफिकेशन फ्री सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला क्लीन सुजल स्टेट के रूप में अंडमान और निकोबार को चुना गया है दोस्तों, यानी कि स्वच्छ सुजल प्रदेश भारत का पहला स्वच्छ और सुजल प्रदेश के रूप में अंडमान निकोबार को चुना गया। और दोस्तों उसी के तहत यहाँ के हर गांवों को हर घर जल वाला सर्टिफिकेशन भी प्राप्त हुआ और ओपन डेफिकेशन फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा हर गांवों में दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में बुरहानपुर मध्य प्रदेश का ज़िला है एक, जो कि भारत का पहला हर घर वाला ज़िला बन गया था। और भारत का हर घर वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो गोवा होगा भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य। और दोस्तों पहला यूनियन टेरिटरी कौन बन गया था? दादर और नगर हवेली, दीव दमन। और दोस्तों हाल ही में अपन ने 23 अगस्त से 1 सितंबर तक वर्ल्ड वाटर वीक मनाया। 22 मार्च को अपन ने वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन की प्राप्ति करना 2024 तक। और दोस्तों हाल ही में 24/7 टैप वाटर ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करने वाला भारत का पहला शहर ओडिशा का पुरी बन गया। और दोस्तों हाल ही में वाटर प्लस सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला शहर इंदौर बन गया। और जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर वाला जल वाला जिला हिमाचल प्रदेश का चंबा बन गया। हाल ही में भारत की पहली वाटर टैक्सी मुंबई में शुरू हो गई। और दोस्तों हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कोच्चि का केरला का कोच्चि बन गया। हाल ही में तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स में स्टेट में यूपी टॉप पे था और ज़िले में यूपी का मुजफ्फरनगर टॉप पे था। और दोस्तों हाल ही में स्टॉकहोम वाटर अवार्ड 2022 को प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुट्सर्ड जी को
चुना गया था, इनको सम्मानित किया गया था स्टॉकहोम वाटर अवार्ड 2022 विच इज़ ऑल्सो नोन एज नोबेल प्राइज़ फॉर वाटर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला क्लीन सूजल स्टेट यानी कि स्वच्छ और सूजल प्रदेश के रूप में अंडमान और निकोबार को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता? तो देवेंद्र झांझरिया जी हमारे इंडियन जेवलियन थ्रोवर है जिन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2022 में सिल्वर मेडल जीता। तो दोस्तों मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में देवेंद्र झांझरिया जी ने सिल्वर मेडल जीता जेवलिन थ्रो में। तो 60.96 मीटर भाला फेंक कर देवेंद्र झांझरिया जी ने अपना सिल्वर मेडल जीत लिया है दोस्तों। और दोस्तों भारत के ही अजित कुमार जी ने 64 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता दोस्तों इसी चैम्पियनशिप में। और दोस्तों देवेंद्र झांझरिया का नाम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो यह 3 बार के पैरालंपिक्स चैंपियन भी है जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में सिल्वर मेडल जीता था। और दोस्तों हाल ही में पद्म भूषण भी दिया गया था उनको, जो कि हाल ही में पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया था देवेंद्र झांझरिया जी को। और दोस्तों पद्म भूषण पाने वाले वह पहले भारतीय पैरा एथलीट भी बन गए थे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में देवेंद्र झांझरिया जी ने 60.96 मीटर भाला फेंक कर जेवलियन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों, जो कि मोरक्को देश में आयोजित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में CSB बैंक यानी कि कैथोलिक सीरियन बैंक के MD CEO के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में CSB बैंक के MD CEO के रूप में प्रलय मंडल जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों केरल की सबसे पुरानी प्राइवेट बैंक CSB यानी कि कैथोलिक सीरियन बैंक के MD CEO के रूप में प्रलय मंडल जी को चुना गया है, नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो बात अभी CSB बैंक की है जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में है, जिसके अभी MD CEO प्रलय मंडल जी को नियुक्त किया गया, चुना गया, जो कि केरल की सबसे पुरानी प्राइवेट बैंक है। और दोस्तों हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर A मनी मेखलाई जी को नियुक्त किया गया था। और हाल ही में RBL बैंक के MD CEO के रूप में R सुब्रमण्यम कुमार जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में BK त्यागी जी को चुना गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में CSB बैंक यानी कि कैथोलिक सीरियन बैंक के MD CEO के रूप में प्रलय मंडल जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इस कंपनी को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों कोलकाता की कंपनी है दोस्तों यह गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको अभी राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो गृह मंत्रालय के द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022 से गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यह राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है। तो 2021-22 सीज़न के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स के तहत नेशनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए, नेशनल लैंग्वेज यानी कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार हर साल भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और 2021-22 इस सीज़न के लिए अभी हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इस कंपनी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर एक ब्लड डोनेशन कैंप को शुरू किया गया? तो दोस्तों हाल ही में हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर अभी ब्लड डोनेशन कैंप को शुरू किया गया। तो हाल ही में 15 दिवसीय ब्लड डोनेशन कैंप को शुरू किया गया
हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने। तो 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जयंती के उपलक्ष्य पर जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर 15 दिवसीय ब्लड डोनेशन कैंपेन को शुरू किया गया। और दोस्तों इस अभियान को रक्तदान अमृत महोत्सव नाम दिया गया, जिसको 1 अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगा। 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे के रूप में मनाते हैं और 17 सितंबर यानी कि पहले ही दिन में 87,000 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है दोस्तों। और दोस्तों 14 जून को अपन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों हाल ही में जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ही नामीबिया से अभी 8 चीतों को भी इंडिया में लाया गया। इंडिया में एमपी के कूनो नेशनल पार्क में स्थापित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 15 दिवसीय ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ किया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 23 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। और दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 21 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में मनाया गया। हाल ही में बेंगलुरु एफसी ने पहली बार डुरंड कप को जीत लिया सुनील छेत्री जी की अगुवाई में नेतृत्व में। और हाल ही में वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 में होगा, जो कि साउथ अफ्रीका देश में किया जाएगा। हाल ही में 17 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे के रूप में मनाते हैं। और हाल ही में बेस्ट वर्क प्लेसेस इन एशिया 2022 की लिस्ट में शामिल होने वाला फेडरल बैंक भारत का एकमात्र बैंक बन गया। हाल ही में नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया के CMD के रूप में प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में भारत का पहला क्लीन सूजल स्टेट के रूप में अंडमान निकोबार को चुना गया है दोस्तों। और हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में देवेंद्र झांझरिया जी ने सिल्वर मेडल जीता इन मेंस जेवलियन थ्रो दोस्तों। उन्होंने 60.96 मीटर भाला फेंक कर यह सिल्वर मेडल जीता। और हाल ही में CSB कैथोलिक सीरियन बैंक के MDCO के रूप में प्रलय मंडल जी को चुना गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में मनसुख मंडाविया जी ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हाल ही में 15 दिवसीय ब्लड डोनेशन कैंप को शुभारंभ किया। और हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022 से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 23 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपन कल के सवाल के तरफ। तो कल के सवाल में मैंने क्या पूछा था कि हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई थी। तो विनेश फोगाट इस सवाल का जवाब था दोस्तों, जो कि आपने कमेंट बॉक्स में काफ़ी अच्छी तरीके से दिए, हमें काफ़ी आनंद हुआ। और दोस्तों बढ़ते हैं अभी आज के प्रश्न की तरफ। तो हाल ही में बेस्ट वर्क प्लेसेस इन एशिया 2022 की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बैंक कौन सा बन गया। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह थे 23 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।